महात्मा गांधी ने नहीं, एक मुसलमान ने दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा। जय हिंद का नारा देने वाला शख्स भी मुसलमान ही था। 1857 की क्रांति से लेकर असहयोग आंदोलन तक न जाने कितने ही आंदोलनों की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। भारत की आजादी के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि यदि मुसलमान न होते तो भारत आज भी उनका गुलाम होता। आजादी के महासंग्राम में हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन आज के समय में मुसलमानों के योगदान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत की आजादी में मुसलमानों का योगदान बेहद ही महत्वपूर्ण रहा था, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को अवश्य देखनी चाहिए। सन 1857 की क्रांति से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे थे। औरंगजेब के शासनकाल तक अंग्रेज कभी भी भारत को अपना गुलाम नहीं बना पाए थे, लेकिन सन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद हालात बदलने लगे थे। सबसे पहले मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा जारी कर कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी करना या उनकी सेना में शामिल होना हराम है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया और उन्होंने कोर्ट में जज के सामने भी अपना फतवा दोहराया और कहा कि मैं जिंदगी भर ऐसे ही फतवे देते रहूंगा। ये बात सुनकर जज को गुस्सा आ गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। सन 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने फतवा जारी कर हिंदुस्तानियों के दिलों में क्रांति की लौ जलाई। उन्होंने कहा था कि हमें भारत से अंग्रेजों को भगाना होगा और देश को आजाद कराना होगा। इसके बाद मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की और अंग्रेजों को युद्ध के लिए खुली चुनौती दी। टीपू सुल्तान को आज भी शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। वो अपने आखिरी दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और जंग में शहीद हो गए। विश्व में सबसे पहला रॉकेट भी टीपू सुल्तान के द्वारा ही बनाया गया था। सन 1857 की क्रांति में भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस क्रांति का जब भी जिक्र होता है तो अक्सर केवल मंगल पांडे का ही नाम लोगों की जुबान पर रहता है, लेकिन पीर अली खान ने और बख्त खान जैसे कई मुसलमान योद्धा भी इस क्रांति का हिस्सा बने थे। पीर अली खान ने 50 बंदूकों का जुगाड़ किया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उनके विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था और बदसलूकी की। पीर अली खान के कई साथियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन कुछ समय बाद वो बाहर निकले और करीब 200 क्रांतिकारियों को उन्होंने अपने साथ फिर इकट्ठा किया। बिहार के गुलजार बाग में अंग्रेजों पर हमला कर दिया। इस दौरान अंग्रेजों का एक कमांडर मारा भी गया था, लेकिन अंत में वो भी अंग्रेजी हमले का शिकार हो गए और उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी गई। इसके अलावा सैयद अलाउद्दीन हैदर ने भी 300 लोगों की एक रेजिमेंट बनाई और अंग्रेजों का सामना किया। वहीं तुर्रेबाज खान एक ऐसे मुसलमान थे जिन्हें काला पानी की सजा के दौरान गोली मार दी गई थी। उनकी मौत के बाद उन्हें हैदराबाद लाया गया और फिर से फांसी पर लटकाया गया। तो अंग्रेजों मुसलमानों का कितना खौफ था, ये इस बात से साफ जाहिर हो रहा है। इसी महान क्रांति के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जब अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया, डर के मारे अंग्रेजों ने मौलवी महमूदुल्लाह शाह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। एक राजा ने पैसों के लालच में आकर अंग्रेजों से मुखबरी कर दी और अहमदुल्लाह शाह को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। सन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में अनेकों मुस्लिम नेताओं ने उनका साथ दिया। इसी दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही सबसे पहले अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई थी और बाद में इसी बहिष्कार को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का रूप दे दिया। हाजी सिद्दीकी एक महान शुगर व्यापारी थे जिन्होंने सहयोग आंदोलन के दौरान अपनी शुगर की मिलों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उनकी मिल इतनी बड़ी थी कि इंग्लैंड में सबसे अधिक उनकी मिल की चीनी का ही इस्तेमाल किया जाता था। भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो उनका केस लड़ने वाले बैरिस्टर आसिफ अली एक मुसलमान ही थे। कई बड़े बड़े वकीलों ने अंग्रेजों के डर से भगत सिंह का केस लड़ने से मना कर दिया था। यदि उस दौरान शोभा सिंह केस में अपनी गवाही न देती तो भगत सिंह फांसी से बच सकते थे। मुसलमानों ने भारत की आजादी के लिए कई सारे नारे दिए जिनका इस्तेमाल खूब जोरों शोरों से किया गया। महान उर्दू कवि हसरत मोहानी ने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इन्होंने आजादी की रूपरेखा तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि सबसे पहले यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही साइमन कमीशन का विरोध करते हुए साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। आज के समय में पढ़ाया जाता है कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन जय हिंद का सबसे पहला नारा आबिद हसन सफरानी ने दिया था। कानपुर के रहने वाले अजीमुल्ला खान ने सबसे पहले मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था। बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने इस नारे में माता शब्द जोड़ दिया था। अजीमुल्ला खान ने ही भारत के लिए राष्ट्रीय गीत लिखा था जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा। इसके अलावा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा शानदार गीत लिखने वाले प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल भी एक मुसलमान ही थे। इतना ही नहीं, भारत के तिरंगे का जो स्वरूप आज हमें देखने को मिलता है उसे हैदराबाद की मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी ने के द्वारा तैयार किया गया था। इन्होंने पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए शुरुआती तिरंगे में बदलाव कर चरखे की जगह
बीच में अशोक चक्र बनाया था। सैयद शहनवाज अहमद कादरी की किताब लहू बोलता है में विस्तार से वर्णन किया गया है कि भारत की आजादी में मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजों ने भारत के क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए काला पानी की जेल का निर्माण कराया था। इस जेल में सजा पाने वाले सबसे ज्यादा कैदी मुसलमान ही थे। बहुत से अन्य धर्म के लोगों ने इस सजा से बचने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों को माफीनामे लिखे, उनकी गुलामी स्वीकार की और यहाँ तक की मुखबरी भी की, लेकिन मुसलमानों ने कभी भी अंग्रेजों के साथ सौदा नहीं किया। सन 1919 में रॉवलेट एक्ट के विरोध में जब जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने वहां आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, तो उसमें भी सैकड़ों की संख्या में मुसलमान शहीद हो गए थे। भारत की आजादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। इस पार्टी में 9 बार मुसलमान अध्यक्ष बने थे। साथ ही मुस्लिम लीग ने भी अंग्रेजों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। सन 1857 में उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना मोहम्मद कासिम ननोतवी, फजलुर रहमान उस्मानी और सैयद मोहम्मद आबिद ने मिलकर की थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इसकी स्थापना अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए ही की गई थी। इस मदरसे का उद्देश्य ऐसे क्रांतिकारियों को पैदा करना था जो आगे चलकर भारत की आजादी में अपना योगदान दे सके, और ऐसा हुआ भी। दारुल उलूम देवबंद से पढ़ने वाले कई मुसलमान क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिकारी को केवल 27 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। सन 1921 में केरल के मोपला आंदोलन हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में मुसलमान वीर गति को प्राप्त हो गए थे और न जाने कितने ही मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाने में भी मुसलमानों का अहम योगदान रहा है। साल 1946 में बाबा साहेब ने जब चुनाव लड़ा तो दलित होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद मुस्लिम लीग ने उन्हें बंगाल के मुसलमान बहुल इलाके से चुनाव लड़वाया और उन्हें जीत दिलाई। इसके बाद ही बाबा साहेब अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने और आज उन्हें संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। हाकिम अजमल खान ने आजादी के आंदोलन में गांधी का भरपूर साथ दिया था। बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि इन्होंने ही गांधी जी को सबसे पहले महात्मा का टाइटल दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल गांधी ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और अपना नाम भी अब्दुल्ला रख लिया था। दोस्तों, इसके अलावा भी न जाने कितने ही मुसलमानों ने भारत को आजाद कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। जब जब जरूरत पड़ी है, मस्जिदों को किले की तरह इस्तेमाल किया गया है। मस्जिदों में रहते हुए ही बहुत से लोगों ने आजादी की जंग लड़ी। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है, उसमें मुसलमानों का अहम योगदान रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप भी मुसलमानों के अमूल्य योगदान के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।